हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिज़्म। सो व्हाट इज़ कम्युनिज़्म? आपके माइंड में क्या आता है जब आप कान में जब ये कम्युनिज़्म वर्ड आते हैं तो आपके माइंड में क्या आता है कम्युनिज़्म के बारे में? आप सोच के देखो। मैक्सिमम लोगों के दिमाग में यही आता होगा कि यहाँ पर लोगों को फ्रीडम नहीं होता बोलने की, सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होता है, सरकार के हाथ में ही सब कुछ होता है और एक ही पार्टी का रूल होता है, वो जो बोलेगा वही करना पड़ता है। तो ये एक टाइप से ये सही भी हो गया है। आजकल के ज़माने में कम्युनिज़्म जो वर्ड है ये यहीं तक सीमित रह गया है कि यही जो डिक्टेटरशिप टाइप का हो गया है कम्युनिज़्म। बट द रियल मीनिंग जो कार्ल मार्क्स जो फादर ऑफ कम्युनिज़्म है उसकी आइडियोलॉजी ये बिल्कुल भी नहीं था। वो इस सिचुएशन में उस कार्ल मार्क्स का वो परवरिश हुआ था, उसने अराउंड उसके अराउंड में ये सब कुछ देखा था। उस टाइम पर थोड़ा सा ही जस्ट स्टार्ट हुआ था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होना, और यहाँ पर ना जो सुपीरियर जो ओनर्स होते हैं वो जो लेबर्स जो उसके नीचे काम करते हैं उसको इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट करता था। बहुत ही काम काम करना पड़ता था और उसको कम से कम सैलरी दे रहा था। तो उसको ये सब बहुत बुरा लगता था। हमारे कार्ल मार्क्स जो फादर ऑफ कम्युनिज़्म है उसको ये बहुत ही बुरा लगता था। तो उसने अपने वो एक कार्ल मार्क्स एक फिलोसोफर है, तो उसने अपने माइंड में एक दुनिया बनाया था जिसको यूटोपिया यूटोपिया मतलब एक परफेक्ट सोसाइटी होता है जहाँ पर लोग बड़ा बड़ा काम कर रहा है, जहाँ पर कोई हेट नहीं है, सब हेट आई मीन HAD हेड नहीं है। आपने उसको लीड करने में जो एक्सप्लॉइट करे लेबर्स को, जो फैक्ट्री जो लैंड है उसकी ओनर हमारी जनता ही हो, उस सोसाइटी में नो क्लासलेस सोसाइटी हो, एक रिच ना हो, कोई इतना रिच ना हो कि उस वो एक्सप्लॉइट करे, सब कुछ समानता हो, इस टाइप का उसने सोसाइटी सोचा था। और जहाँ पर एजुकेशन फ्री हो, हेल्थ केयर फ्री हो, जहाँ पर एक प्राइवेट ऑनर ना हो, सब कुछ जनता में बराबर बांटे, कोई लीड ना करे, सब कुछ जनता के ही हाथों में हो, वहाँ पर इक्वालिटी हो। ठीक है, तो इस टाइप का उसने बहुत ही परफेक्ट सोसाइटी अपने माइंड में लिया था। तो हमारे ये जो कार्ल मार्क्स है वो एक जर्मन फिलोसोफर था, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। उसने ना एक 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा हुआ है वो बुक। वो बहुत ही लाइक उसने सब आइडियोलॉजी सब उसमें डाला है, तो आप उसको पढ़ सकते हो। तो ये जो कम्युनिज़्म इसके मेन इसकी डेफिनेशन क्या होगा? फ्रॉम इच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू इच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। तो सब अपने एबिलिटी के हिसाब से काम करेगा, या वो बहुत ही ताकतवर हो तो वो उस ताकत में ही काम करेगा, या थोड़ा सा वो थोड़ा वीकनेस हो तो जो फिजिकली चैलेंज्ड पीपल हो वो एबिलिटी के हिसाब से अपने सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन सबको एक समान सैलरी मिलेगी, सबको उसके नीड के हिसाब से ही चीज़ें मिलेंगी, इस टाइप का था। तो इस इस टाइप का हमारे जो कार्ल मार्क्स ने सोचा था। लेकिन आजकल कम्युनिज़्म की जो डेफिनेशन ही बदल गई है। कम्युनिज़्म अपने माइंड में कुछ अलग ही आता है। कम्युनिज़्म किसी के दिमाग में तो चाइना ही आता है, जो ऑफ कोर्स वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी है। तो इस टाइप का एक पर्सपेक्टिव बन चुका है कम्युनिज़्म को लेकर। तो ये कम्युनिज़्म होता है समता के हिसाब से काम करना, लेकिन उसको बेसिक चीज़ मिलेगी। लेकिन देखो ये तो डेफिनेशन हो गई, ये जो फिलोसॉफी है उसने सिर्फ अपने माइंड में ही सोचा था हमारे जो कार्ल मार्क्स में, लेकिन इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना उतना आसान नहीं था। देखो एक तो ये हो गई कि अगर आप एक हेड को हटा देती हो, आप सब जनता ही होता है, सब लैंड की ऑनर्स सिर्फ जनता ही होगी, तो वहाँ पर एक
एक ना एक इंसान आएगा जो उस जनता को डायरेक्शन दिखाएगा, उसको ये बोलेगा कि ये तुम मत करो, ये तुम करो, लेकिन उस जनता भी उसको एक मानेगा। लेकिन जैसे जैसे वो थोड़ी थोड़ी पावर में आएगा, वो जो सोसाइटी है वो एक डिक्टेटरशिप के तरफ बढ़ेगा। वहाँ पर एक डिक्टेटर का आना ही आना होता है। जैसे हमारे हिटलर आए थे, वैसे ही हिटलर तो कम्युनिस्ट नहीं थे, वो कैपिटलाइजेशन के तरफ थे, फिर भी वहाँ पर डिक्टेटर आए। तो एक डिक्टेटरशिप की जन्म होगी, तो ये होना ही होना है। आप खुद से भी सोचो कि कैसे एक सोसाइटी पर एक लीडर होना ज़रूरी है, क्योंकि उसको एक रास्ता दिखाना पड़ेगा ना। तो इस टाइप से ये थोड़े प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट होना थोड़ा मुश्किल था, और ये हुआ भी है कि जैसे जैसे ये कम्युनिज़्म जो लार्ज स्केल, जो कंट्री के स्केल में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है, तब तक ये फेल हुआ है। थोड़ी थोड़ी कम्युनिटी वाइज इसको इम्प्लीमेंट करें तो ये हो सकते थे, क्योंकि हमारी जो हिस्ट्री है, ह्यूमन हिस्ट्री, ये ऐसा ही रहता था कि उस टाइम पर कोई मनी नहीं था, मनी लेस सोसाइटी था। उस टाइम पर सब शेयरिंग एंड केयरिंग पर विश्वास करते थे। सब लोग एक ही सोसाइटी से बिलोंग करते थे, वो लोग एक ही शेल्टर पर रहते थे, उस पर भाईचारा बहुत था। वो जो जो खाना लेते थे, जो जो वो हंट करते थे, वही सबको शेयर करता था। ले वो एक था उस टाइम पर, कम्युनिज़्म ही बोलो। लेकिन उस वो धीरे धीरे ह्यूमन माइंड डेवलप होते जाए, उसने समझ आई, तो ये सब अब नहीं हो सकता। ठीक है, हर एक देश के लिए उसका एक लीडर होना ज़रूरी हो गई है। तो ये लार्ज मतलब मास इम्प्लीमेंट करना ये थोड़ी मुश्किल है। और जैसे ये इंडिया आई मीन इंडिया में इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इतनी कल्चरस डिफरेंसेस, जो रिलीजन डिफरेंसेस है, जो अपने इंटरेस्ट आइडियोलॉजी डिफरेंसेस, उस टाइप की कंट्री में तो बहुत ही मुश्किल है। फिर भी तो हम अब देखेंगे कि हमने अब देखा कि ये क्यों एक इम्पॉसिबल सा आइडियोलॉजी था हमारे कार्ल मार्क्स का, जो एक लैक करता है ये, जो उसके